दोगे हप्पू को? इनको यहाँ जो खड़े हैं मेरे साथ में, हप्पू हप्पू हुर्रे, हप्पू हप्पू हुर्रे। तो इनको तो रोज तारीफें मिलती है, लेकिन ये तारीफ के पीछे हकदार बहुत और लोग भी हैं जो मेकअप करते हैं, लाइटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारे जो टेक्नीशियंस हैं ना, वो सब हमारे दिल में रहते हैं, सबके दिल में रहते हैं। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। वो है तो हम हैं। सो टेक्नीशियंस के लिए, एक्टर्स के लिए, क्रिएटिव टीम के लिए, चैनल टीम के लिए, चैनल हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। मीडिया के लिए तालियां, मीडिया के लिए। अम्मा बोले, अम्मा बोले, अम्मा बोले। नास पीटे बोलन तो दे। भाई मुझे यही कहना है कि थैंक यू टू ऑल ऑफ अस, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर्स और हमारी, जैसे कि विनायका मैडम ने कहा कि हमारी टेक्निकल टीम, राइट फ्रॉम अस स्पॉट बॉयज, जेडी, सोनू, आओ, हमारे कैमरामैन राजा दादा, संजय जी, अपना नीलेश शेड्यूलर जिससे बहुत बड़ी लड़ाई होती है, और हम सारे एक्टर्स को तो आप देखते ही हैं, लेकिन हप्पू की उल्टन पलटन, हम सबको बधाई। लेकिन उसके पीछे ये जितने भी लोगों का मैंने नाम लिया और नहीं लिया, वो ज़्यादा ज़रूरी है। उनके लिए बहुत सारी क्लासेस, मनोज जी और रघु सर, जिन्होंने इतना खूबसूरत लिखा है कि दर्शक आज तक देख रहे हैं। और मैं सच बताऊं कि मैंने बहुत सारे रोल्स किए हैं, लेकिन ये रोल करने का जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिला है वो सबके बराबर है। क्योंकि मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि आप सबको पता है कोविड आके गया, और ये कई लोग आके, जब भी मैं बाहर जाती हूँ हमेशा कहते हैं कि बस कोविड में आप लोगों ने हमें बचा के रखा। हम हप्पू की उल्टन पलटन सुबह से लेकर रात तक देखते थे, तो जो बाहर का अंधेरा था वो हट जाता था। तो आई थिंक वी शुड थैंक आवर डायरेक्टर, राइटर्स, आवर होल एक्टर्स। और मेरी पूरी टीम एक बार बोलने में तैयार हो गई सेट के अंदर रहने के लिए, जो बहुत रेयर है। कोई बीमार है, कोई ओल्ड है, कोई बच्चे हैं, सब तैयार हो गए। और एक और थैंक यू आज कि आज मेरे एक्टर्स में से लड़ नहीं रहे। हप्पू हप्पू हुर्रे। उनको शौक है इसमें क्या वो रखा क्या सर आया। अरे अबू जी आइए, एक फोटो ले लो भैया। शिवा एक मिनट, एक फोटो ले लो। अरे भाई शिवा एक फोटो ले लो। हाँ मैम, एक मिनट। अरे एक मिनट यस। ये राजा दादा, राजा दादा को मैं भी दादा फेसिंग लेके राजा दादा उधर आ जाओ। लो एक यस रेडी। दादा और पास में आ जाओ दादा। आखिरी कर सकते हैं। ये अलग करने की रहा है। अपने मुंह में डाल दीजिए। बाबा को नहीं बुलाया। बचपन से दिल्ली में रह रहे हो।
पहला दिन कैसा था आपका सेट पे, अगर आपको कुछ याद है, जब आप एज कटोरी अम्मा फर्स्ट आपने अपना सीन शूट किया यहाँ आकर? पहला दिन कुछ अजीब, पहला दिन मुझे हमेशा अजीब सा लगता है और एक अनसर्टनटी रहती है कि कैरेक्टर क्या बोलना है और कैसे चलेगा, कैसे हम वो लाइनें बोलेंगे, नर्वसनेस रहती है। और फिर मुझे थोड़ा सा हैव टू वर्क हार्ड, क्योंकि मुझे ये भाषा मेरी भाषा नहीं है, तो उसको भी सीखने के लिए तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। और फर्स्ट डे ऐसी था, गेटिंग टू नो, धीरे धीरे एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं और आप जानते नहीं अच्छे से, तो खैर आपको पता है आपके परिवार के सदस्य बनने वाले हैं, तो वो सब इट्स गेटिंग टू नो, फर्स्ट डे लाइक गेटिंग टू नो। ओके, 3 इयर्स की अगर जर्नी एज कटोरी अम्मा पूछूं तो कैसे सम अप करेंगी आप? It's been an amazing journey और I never knew कि इतनी लाइक किया जाएगा, पॉपुलर हो जाएगा ये कैरेक्टर। मुझे पता है कैरेक्टर बहुत खूबसूरत, मैं इसीलिए किया कि कैरेक्टर इतना खूबसूरत था और वो करने में और फिर जो ऑडियंस का प्यार मिला, द जर्नी हैज़ बीन कि कोई नई चीज़ को डिस्कवर करना, क्योंकि डिफरेंट हमको रूप भी मिलते थे। सो दैट इज़ हाउ जर्नी हैज़ बीन, जर्नी ऑफ डिस्कवरी। ओके, अम्मा कटोरी अम्मा के स्टाइल में अगर आप फैंस का शुक्रिया करना चाहें इस 3 साल के सपोर्ट के लिए? फ्रांसीसी तो ना बोलनी पड़ेगी, देखिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है फ्रांसीसियों कि हमारा जो शो है हप्पू की उल्टन पलटन, वो जरूर देखें। वो ऊपर रख दो स्टैंड। हाँ ओके, तो सबसे पहले बताइए, पहला दिन याद है एज हप्पू जब शूट करने आए हप्पू की उल्टन पलटन में, तो कितने यादगार पल हैं उस दिन से? बिल्कुल, क्योंकि मैं ये शो सब टीवी में एक शो कर रहा था, पीटरसन हिल, और रोहित जी का फ़ोन आया कि एक पुलिस वाला कोई, तब ये नाम वाम कुछ भी डिसाइड नहीं था, और बोले एक पिता का कैरेक्टर जो कि अभी राकेश बेदी करते हैं, बोले यार वो पिता में तो तुम जाओगे नहीं और वो एज काफ़ी है, एक बार पुलिस वाले के लिए तुम आ जाओ ना। तो मैंने कहा मैं तो पनवेल में कर रहा हूँ, इनका बहुत दूर शूट हो रहा है, तो मैं ऐसे ही अपना बोल के कि यार 1-2 दिन का है, अपना एड फिल्म है और मैं जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा, तो अपना लड़ झगड़ के जैसे तैसे निकले। और पहला ही सीन इतना कमाल का, शशांक जी ने जो सिचुएशन थी कि अंगूरी किडनैप हो गई और कोई पुलिस वाला आएगा, तब ये रातों रात डिसाइड हुआ है कि इसका नाम हप्पू सिंह रखेंगे कि क्या, सब कुछ रात में। फिर वो जो पहला सीन हुआ है विभूति और तिवारी, कि बीवी अगर आपकी खोई है और पड़ोसी को ज़्यादा पता है कि उसकी हाइट कितनी है, उसके तिल कितने हैं, लेफ्ट में है कि राइट में है, इस टाइप का, तो उसमें सबसे बेस्ट चीज़ ये निकल के आई, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ तो था नहीं करने को और पहला दिन, लेकिन उसमें ये सबसे बड़ी चीज़ थी रिएक्शन, दरोगा की जो रिएक्शन लोगों को पसंद आए कि यार कन्फ्यूजन, मतलब अच्छा इसकी, तो वो फाइनली बोलता भी है विभूति से कि अच्छा आपकी बीवी है, तो कहता नहीं बीवी मेरी नहीं है, मेरी पड़ोसन है, बीवी इनकी है। तो वो ऐसी अचानक केमिस्ट्री निकली कि मेरे मुंह से धोखे से पहली बार अनीता के लिए गोरी मैम निकला, और वो इंडिया भर के लिए आज या दुनिया के लिए अनीता नहीं रही, वो गोरी मैम बन गई। और वो एक ट्रैक भी साथ में हमारा इत्तेफाक से बन निकला कि जब जब ये गलियों में आता होगा तो ये लाइन मारता होगा या देखता होगा, घूरता होगा कि यार ये है गोरी मैम, तो वो पूछता भी है कि आप फिर कौन हो, अगर पति ये है तो कहता मैं इनके पड़ोसी हूँ, इनके, तो बोले यही बंगला है मेरा। तो दरोगा के मुंह से फर्स्ट टाइम निकलता है कि अच्छा है तो यही बंगला ना, यहाँ वो गोरी चिट्टी मैम रहती है, तो वो चीज़ बन गई। तो फिर शशांक जी ने इतना बढ़िया ट्रैक बनाया कि एक तरह से भाभी जी में पैरेलल, मतलब तिवारी जी और मैं एक तरह से सेम कंपटीशन चल रहा है पटाने में गोरी मैम को। रात में अगर नींबू रखने की तकिया के नीचे कहानी आई तो दरोगा भी छुप के जा रहा है, तो कमाल के सौम्या जी के साथ हुए हमारे सीन। और तब ऐसा चल निकला कि वो दरोगा जो एक एपिसोड के लिए आया था, 2 एपिसोड के लिए, वो भाभी जी का एक हिस्सा बन गया। मॉडर्न कॉलोनी में ऐसी कोई कहानी फिर नहीं आती थी जहाँ दरोगा ना हो, वरना सिचुएशन भाभी जी की कोई नहीं थी जिसमें कभी कोई पुलिस वाला है, वो सब्जेक्ट ही नहीं था। और ये कभी नहीं सोचा था मैंने, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, या हमने इतना बढ़िया सेलिब्रेशन किया है कि हमारे नाम पे, हप्पू के नाम पे एक शो बन जाएगा, बिल्कुल पास में बनेगा, और एक ही दिन में लोगों को एक शो नहीं मिलता, मुझे एक टाइम पे 2-2 शो करने पड़ रहे हैं और दोनों का अहम हिस्सा हूँ। तो ये ऊपर वाले का शुक्रिया, और शशांक जी और मनोज जी
और हमारी विनयफर जी और संजय जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जिनके साथ 15 साल से हम ये सफ़र जारी है। बिल्कुल। अपने हप्पू के अंदाज में अगर आप अपने व्यूअर्स को विश करना चाहें या शुक्रिया करना चाहें कि 3 साल उनके सपोर्ट के साथ आपने पूरे कर लिए हैं और आगे की क्या प्लानिंग है? अरे दादा, तो भैया हम जो कह रहे हैं कि अभी तो हमारे गुर्दा छिल गए हैं, सुबह से बढ़िया प्रेस वेरेस और सीन पे सीन सब पेल रहे हैं लोग। तो हम जो कहना है कि जैसे आपने प्यार की न्यौछावर अब तक लुटाई है, भाभी जी पे भी लुटाई है, शो पे भी लुटाई है, अगर ऐसी न्यौछावर प्यार की पब्लिक की मिलती रही तो ये शो सालों साल आपको ऐसे ही मनोरंजन करता रहेगा। थैंक यू।